अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। वुदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टी की थीम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थीम्स में सबसे पहले है लव एंड पैशन। पैशन कहते हैं जज्बे को, लव कहते हैं प्यार यानी मोहब्बत को। तो यहाँ पे अगर आप इसमें देखें तो आपको बहुत जगह पे लव और पैशन की थीम नज़र आती है। जिस तरह अगर स्टार्ट में देखा जाए तो जो हीथ क्लिफ है वो और जो कैथी है यानी कैथरीन ऑनशॉ है, उसके बीच में आपको ये फीलिंग नज़र आती है जो कि लास्ट तक चलती रहती है। ऑल तो कैथरीन की यानी कैथी की शादी एडगर से हो जाती है, लेकिन फिर भी उनमें वो जो जज्बा है प्यार का वो बरकरार रहता है। और वो बाद में भी ये एडमिट करते हैं कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, कन्फेस भी करते हैं ये बात। लेकिन हीथक्लिफ क्या करता है, वो उस एडगर की मैरिज को रिस्पेक्ट देता है और उसी की वजह से चुप रहता है, वरना उसको अब भी उतनी पसंद होती है जितना कि पहले। और लास्ट में भी इसी वजह से हार मानता है क्योंकि उसको वो 18 ईयर्स की जो कैथी की यादें हैं वो हॉन्ट करती है, यानी उसकी जो रूह है, उसका जो गोस्ट है वो आता रहता है। इन शॉर्ट कि वो रियल में आता रहता है। तो इस वजह से वो अपनी रिवेंज को ख़त्म कर देता है। तो लव और पैशन की थीम एक हमें वहाँ पे नज़र आती है। उसके अलावा हमें लव और पैशन की थीम हैरिटन और कैथरीन लिंटन में भी नज़र आती है। जो उनमें रिलेशन वो डेवलप होता है और उसके बाद वो मैरी करने का सोचते हैं उसमें। फिर उसके बाद है रिवेंज और हेट्रेड। अच्छा, अगर आप लोग स्टार्ट में देखें तो स्टोरी के स्टार्ट से ही जो हिंडली है उसको हीथक्लिफ पसंद नहीं होता क्योंकि वो एक एडॉप्टेड चाइल्ड होता है। दूसरा, उसकी जो क्लास है वो भी लोअर होती है, तो इस वजह से उसको वो पसंद नहीं होता। लेकिन जो मिस्टर अंश है उसको वो ज़्यादा पसंद होते हैं, जिसकी वजह से उनमें वो क्लैश पैदा होता है। स्टार्ट में तो वो हेट्रेड होती है और उसी हेट्रेड में आकर हिंडली वो हीथक्लिफ के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव कर लेता है, उसको बहुत बुरी तरह हर्ट कर लेता है अपने एक्शन से भी, और इस तरह उसको फील भी करवाता है। तो अब क्या करता है जो हीथक्लिफ है, वो उसका बदला लेने के लिए उसके बेटे को वो सारी चीज़ें जो है उससे महरूम रखता है। यानी जो हैरिटन है उसके साथ वो बुरा बर्ताव करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके फादर ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया होता है। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जितनी भी हेट्रेड है उनका जो रिज़ल्ट है वो रिवेंज ही मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे नावल में नज़र आता है। फिर है सोशल क्लास एंड पावर। अब यहाँ पे दो किस्म की सोशल क्लास हैं, एक अपर क्लास, एक लोअर क्लास। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, जब ये हीथक्लिफ और कैथी ये जब गए थे लिंटन्स के बच्चों को देखने, तब लिंटन्स ने कैथी को अपने साथ रख लिया और इसको वापस से जाने दिया। क्यों? क्योंकि एक लोअर क्लास का लड़का था और वो क्या था, एक हायर क्लास की लड़की थी। तो उसको अपने साथ रख लिया, 5 वीक उसको ट्रेन किया और उसको एक लेडी में कन्वर्ट कर दिया, जबकि इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे जो सोशल क्लास है इसमें हमें पता चलता है कि कितनी डिस्टिंक्शन उस वक्त की जाती थी। यानी जो लोअर क्लास के बच्चे थे उनको इवन अलाउड भी नहीं किया जाता था घर में आना, जबकि ये जो अपर क्लास के हैं इनको बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीट किया जाता था। फिर उसके बाद है नेचर एंड सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे नेचर और सिविलाइजेशन जो है वो हमें दो बंदों में नज़र आता है, एक हीथक्लिफ और दूसरा एडगर। अब आप खुद देख सकते हैं कि नेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जो बंदा नेचुरल हो और जो सिविलाइज्ड हो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। तो यहाँ पे इसमें एक जो माइनर थीम है वो नेचर और सिविलाइजेशन भी है। उसके बाद है सफरिंग एंड रिडेम्पशन। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे स्टार्ट से लेकर मिड तक जो हीथक्लिफ है वो सफ़र होता रहता है। तो उसका सफ़र होना कब ख़त्म होता है, जब वो घर को छोड़ देता है और जब 3 साल बाद आता है तो उस टाइम पे जो कैथी है उसकी एडगर के साथ शादी हो गई होती है। तो सफरिंग बर्दाश्त करता है, लेकिन जब वो जेंटलमैन बन जाता है तो उसको इन सब से आज़ादी मिल जाती है। और फिर वो क्या करता है, फिर वो औरों को सफ़र करता है। औरों में हिंडली आता है, हिंडली का जो बेटा है हैरिटन वो आता है, जिसको एज अ नौकर ट्रीट करता है और उसको एक लोअर क्लास का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, ऑल दो वो एक अपर क्लास का लड़का होता है। फिर उसके बाद है आइसोलेशन एंड लॉनलीनेस। अब आइसोलेशन और लॉनलीनेस की जो थीम है ये भी रिलेट करती है हीथक्लिफ के साथ, क्योंकि हीथक्लिफ अपनी रिवेंज में इतना पागल हो जाता है कि वो बिल्कुल अकेला हो जाता है, जिसकी वजह से उसको इस बात का एहसास होता है कि वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब भी आप कहीं पे देखते हैं कि वो बंदा जो कि कुछ ईवल कर रहा हो, जो कि कुछ गलत कर रहा हो, तो वो हमेशा अकेला रह जाता है।
इसी वजह से जो हीथक्लिफ है वो भी अकेला रह गया। अब वो अकेला क्यों रह गया? क्योंकि उसने अपने आप को खुद इस तरह बनाया, यानी उसने इज़ाबेला के साथ जो शादी की थी वो भी उसने इसलिए की थी ताकि वो रिवेंज ले सके। और फिर क्या हुआ, इज़ाबेला जो है उसे छोड़ के चली गई और उसकी इवन तो फिर डेथ भी हो गई थी। तो ये बात है कि जब आइसोलेशन आ जाती है और लोनलीनेस आ जाती है तो वो बंदों को उसकी गलती का एहसास भी दिला देती है, ऑल्दो ये कभी कभार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रूप भी ले लेती है। फिर है सुपरनेचुरल। अब इसमें सुपरनेचुरल की जो थीम है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं पे कैथी घर में आ रही है, कभी इसके साथ बातें कर रही है, कभी ये उसके साथ बातें कर रहा है, कभी वो मिस्टर लॉकवुड को नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हमें सुपरनेचुरल की थीम बहुत ज़्यादा मिलती है, ऑल दो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। आपको हर वक्त अब कहाँ घर में भूत नज़र आते हैं, अगर नज़र भी आते हैं तो आपके साथ आते हैं, बैठते हैं, क्या खाना खाते हैं। सो दिस इज़ ऑल सुपरनेचुरल। फिर इसके बाद है फ्यूटिलिटी ऑफ रिवेंज। अब इसको लास्ट में ये बात रियलाइज़ होती है कि जो रिवेंज है ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, यानी जब वो रिवेंज का लास्ट स्टेप वो उठाने वाला होता है तो वो बस अपने आप को इस बात पे मुतफिक कर लेता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है। और इससे क्या होता है, दोनों फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं उनको अपने स्टेट्स वापस मिल जाते हैं, जैसे एक को वुदरिंग हाइट्स और दूसरे को थ्रश क्रॉस ग्रेंज वापस मिल जाता है। तो उसको फिर बाद में पता चलता है, यानी जो लास्ट में हीथक्लिफ है उसको पता चलता है कि जो मैं रिवेंज ले रहा था इसका कोई भी मकसद नहीं था। अच्छा, और ये रिवेंज क्यों ले रहा था? क्योंकि बचपन में इसके साथ हिंडली ने ये कुछ किया है। ऑल दो जो कहती थी वो इसका साथ देती थी, लेकिन ये सारा उस हिंडली की वजह से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद है क्लास डिस्टिंक्शन। अब यहाँ पे क्लास डिस्टिंक्शन बताई गई है कि ऑल दो उनमें बहुत प्यार था, यानी जो हीथक्लिफ है और जो कैथी है, यानी जो कैथरीन ऑनशॉ है, उनमें बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी उनके बीच में क्लास डिस्टिंक्शन होने की वजह से वो एक नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि वो एक लोअर क्लास का एडॉप्टेड बॉय था और ये जो थी ये एक अपर क्लास की इनहेरिटेड लड़की थी, तो इस वजह से उनका जो प्यार था वो ना मिल पाया। वरना अगर ये एक ही क्लास के होते तो शायद इनमें शादी भी हो गई होती और शायद इनके बच्चे भी होते। फिर डोमिनेंस ऑफ पेट्रियार्की। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक इमेज बताया गया है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो हिंडली है पेट्रियार्कल डोमिनेंस वो शो करता है, फिर उसके बाद जो हीथक्लिफ है वो शो करता है, जो एडगर है वो शो करता है। किस तरह? जो हिंडली है वो क्या करता है, हीथक्लिफ को मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। फिर उसके बाद जो एडगर है वो कैथरीन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, और जो हीथक्लिफ है वो बज़ाते ख़ुद इज़ाबेला को इतना टॉर्चर करता है कि वो पागल होने की कगार पे आ जाती है। फिर उसके बाद है कैरेक्टर साइकोलॉजी। अब यहाँ पे सारे जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो जो हीथक्लिफ है उसकी इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में आपको बताया गया है। तो जो इड की बात है, कुछ सप्रेस डिज़ायर होते हैं, ठीक है, और कुछ डिज़ायर जो है वो मोरालिटी के ख़िलाफ़ होते हैं, तो उनको फिर ईगो और सुपर ईगो से बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर साइकोलॉजी है इसमें हीथक्लिफ की जो इड है वो भी उसकी जो लव है वो है, यानी जो कैथरीन है वो है, फिर उसकी जो ईगो है वो भी कैथरीन है। और अगर सुपर ईगो की बात की जाए तो यहाँ पे जो एडगर है ये सुपर ईगो का एक फैक्टर है। फिर उसके बाद है चाइल्डहुड। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप चाइल्डहुड में सफ़र होंगे तो आप औरों को भी सफ़र करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखें तो हीथक्लिफ स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा सफ़र होता आ रहा था हिंडली की वजह से। तो जब वो बड़ा हुआ उसने सारों को ही सफ़र किया। उसमें हिंडली के चिल्ड्रन जो थे, जो बच्चे थे वो भी मौजूद थे, बच्चा था बच्चे थे वटेवर। उसने इज़ाबेला को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उसको भी सफ़र किया, इवन कैथरीन को भी सफ़र किया। तो सारे जो लोग थे उनको किसकी वजह से तकलीफ़ पहुंची? तो वो हीथक्लिफ था जिसको बचपन में तकलीफ़ पहुंची थी, और उस तकलीफ़ की वजह से उसने क्या किया, हैरिटन को भी तकलीफ़ दी, इज़ाबेला को भी तकलीफ़ दी, तो और कैथरीन को भी तकलीफ़ दी। तो बहुत सारे लोग उस एक टॉर्चर की वजह से, उस एक रिवेंज की वजह से, उस एक हेट्रेड की वजह से सफ़र हुए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।